हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज बात करने वाला हूँ नीट एग्जाम को लेकर। जैसा कि आपको पता है नीट एग्जाम लीक हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस फटाफट से जान लेते हैं नीट एग्जाम के बारे में। गाइस आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भेजकर पूछा कि अगर नीट की परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक अनियमितताओं की जांच का काम सीबीआई को सौंपा जाए। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और बिहार सरकार से भी 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। इस याचिका के साथ कई अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी। गुरुवार को एनटीए ने कोर्ट को बताया था कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क देने का निर्णय निरस्त कर दिया गया है और इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने को कहा गया है। लेकिन छात्रों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि देश में कई जगह नीट के पेपर लीक हुए थे, इसलिए नीट का पूरा इम्तिहान दोबारा हो, यही एकमात्र हल है। लेकिन एनटीए इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नीट के पेपर लीक हुए थे। तो गाइस इंडिया टीम ने इस मामले की तहकीकात की, जांच की। छात्र पेपर लीक का जो इल्ज़ाम लगा रहे थे उसकी असलियत क्या है। पटना और गुजरात में इंडिया टीवी के रिपोर्टरों को पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत मिले। पेपर लीक होने के आरोप सिर्फ मुंहजबानी नहीं बल्कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। परीक्षा वाले दिन पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस को खबर मिली कि नीट के एग्जाम सेंटर के बाहर झारखंड के नंबर वाली एक गाड़ी में घूम रही है। चेक करने पर उसमें कई छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। परीक्षा के बाद इन 4 छात्रों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उनको एक दिन पहले पटना के एक घर में ले जाकर नीट के प्रश्न पत्र और उनके उत्तर हटाए गए थे और यही पेपर परीक्षा में भी मिले। ये प्रश्न पत्र 20-25 छात्रों को दिया गया था। पेपर आगे लीक न हो इसलिए परीक्षा से एक दिन पहले सारे छात्रों को पटना में एक किराए के मकान में रखा गया था। पेपर हटाने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसको जला दिया गया था। नीट परीक्षा के बाद पुलिस ने आयुष कुमार, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार नाम के 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद पेपर लीक करने और उनसे सॉल्व कराने के इल्जाम में 9 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी पटना में पेपर लीक के इल्जाम में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि पटना में नीट का पेपर लीक होने का केस 5 मई को ही परीक्षा वाले दिन दर्ज हो गया था। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। मामले की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के हवाले कर दी गई, पर एनटीए अभी भी ये दावा कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। वहीं नीट देने वाले छात्र पेपर लीक का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। गुजरात के गोधरा का मामला तो और भी हैरान करने वाला है। यहाँ परीक्षा से एक दिन पहले ही सोशल मीडिया चैनल टेलीग्राम पर नीट का पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक गोधरा में एक स्थानीय बीजेपी नेता ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और बड़ोरा में कोचिंग चलाने वाले शख्स के साथ मिलकर पेपर लीक कराने की साजिश रची थी। इसमें एक स्कूल टीचर भी शामिल था जो नीट परीक्षा का कोऑर्डिनेटर था। नीट पास करने का लालच देकर देश के अलग अलग राज्यों के छात्रों को गोधरा बुलाया गया। उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक तक के छात्र परीक्षा देने गोधरा पहुंचे। ये काम बड़ोदरा में कोचिंग स्कूल चलाने वाले परशुराम राय नाम के एक शख्स ने किया। उसने पेपर लीक करने के बदले में हर छात्र से 10 लाख रुपए वसूले। गोधरा के जय जलाराम स्कूल में नीट परीक्षा का सेंटर था। इस स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा और टीचर तुषार भट्ट ने छात्रों से कहा कि उनको जिन सवालों के जवाब नहीं पता हो उनको खाली छोड़ दें। वो आंसर शीट एग्जाम के बाद तुषार भट्ट को भरनी थी, लेकिन इससे पहले ही नीट का पेपर लीक होने की खबर गोधरा के जिला शिक्षा अधिकारी को मिल गई। उनकी शिकायत पर पुलिस ने गोधरा के जलाराम स्कूल में छापे मारे। स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ी में 7 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने बड़ोदरा के कोचिंग संचालक परशुराम राय, स्कूल प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा और टीचर तुषार भट्ट के अलावा स्थानीय बीजेपी लीडर आरिफ बोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। गोधरा के एसपी हिमांशु सोलंकी का कहना है कि उन्होंने पेपर लीक होने से पहले ही कार्रवाई और सारे आरोपी पकड़ लिए। एनटीए के साथ समस्या ये है कि वो बार बार दावा करता रहा है कि नीट के एग्जाम में सब कुछ ठीक हुआ, पेपर लीक तो कतई नहीं हुआ, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जैसे पंचमहल के एसपी ने इस बात के सबूत दे दिए कि नीट परीक्षा पास कराने वाले गैंग कैसे काम कर रहा था। इसी तरह के पटना में 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस के पास आरोपियों का कबूलनामा है कि उनके पास पेपर पहले से मौजूद थे। क्या एनटीए अब भी ये दावा करेगा कि परीक्षा के आयोजन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? क्या वो अब भी ये कहेगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है? कल तक ये एनटीए ग्रेस मार्क्स को उचित बता रहे था, लेकिन आज एनटीए ने कबूल किया कि ग्रेस मार्क्स देना उसकी गलती थी। क्या एनटीए इस बात की गारंटी दे सकता है कि उसका एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका फुल प्रूफ है? क्या एनटीए इस बात की गारंटी दे सकता है कि रिजल्ट निकालने का तरीका भी फुल प्रूफ है?
हमारी जांच में सामने आया है कि एनटीए का इम्तहान जिस तरह से कंडक्ट किया गया वो तरीका तो कम से कम फुल प्रूफ नहीं है, उसमें गड़बड़ी होने की पूरी गुंजाइश है। तो गाइस मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और सबको सुप्रीम कोर्ट का भरोसा करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि पेपर लीक से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तो गाइस ये है।